मित्रों, सादर जय जिनेन। आपको अपने इस चैनल पर, जो कि जैन धर्म की प्रचार प्रसार प्रभावना के लिए बनाया है, इसमें हम जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, जाप और विधान, हवन, रक्षा कवच सभी विधियों के बारे में जानकारी देते चले आ रहे हैं। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो शीघ्रता से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 9893520130 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शंका और जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, जैन धर्म में एक रक्षा कवच की विधि आई है, एक यंत्र की विधि आई है और एक मंत्र की विधि आई है। यदि हम इन सभी विधियों का उचित रूप से प्रयोग करते हैं तो हम बहुत बहुत लाभ उठा सकते हैं। ये रक्षा कवच, मंत्र और यंत्र की विधि भक्तांबर स्तोत्र की भी होती है, ऋषि मंडल स्तोत्र की भी होती है, कल्याण मंदिर स्तोत्र की भी होती है, पद्मावती माता की होती है और अनेक अनेक तरीके से नवकार मंत्र की इत्यादि के रक्षा कवच भी जैन धर्म में बनाए जाते हैं, अलग अलग समस्याओं का समाधान करने के लिए। आज मैं यहाँ पर आपको भक्तांबर स्तोत्र के रक्षा कवच, यंत्र और मंत्रों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान देकर सुनेंगे तो आप इससे बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तांबर स्तोत्र आचार्य मानतुंग स्वामी के द्वारा लिखा गया था जब उन्हें कारागृह में बंद कर दिया गया था, और उन्होंने 48 जो छंद लिखे, 48 काव्य लिखे। प्रत्येक छंद का रिद्धि मंत्र भी होता है, सिद्धि मंत्र भी होता है और उसके बीज अक्षर भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे उनके ताले, उस 48 ताले उस भक्तांबर स्तोत्र का प्रयोग करने से टूट गए, ऐसे ही आप अपने जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याओं के तालों को तोड़ सकते हैं यदि आप उस विधि का, जो जैन धर्म की विधि है, उसका उचित और अनुकूल प्रयोग करते हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र में एक होता है रक्षा कवच। रक्षा कवच क्या होता है? भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से उचित समय, उचित स्थान, उचित दिशा और उचित कलम के साथ लिखा जाता है। जो जातक होता है उसके नाम, जन्म तिथि इत्यादि के हिसाब से वो रक्षा कवच ऐसा होता है कि उसे गले में भी धारण कर सकते हैं, उसे अपने बाजू में भी बांध सकते हैं। उस रक्षा कवच के द्वारा, उसके प्रयोग के द्वारा, यदि आपको स्वास्थ्य की समस्या है तो स्वास्थ्य वाले काव्य और छंद का रक्षा कवच बनाया जाता है। धन, लक्ष्मी, व्यापार की समस्या है तो उन छंद और काव्य और रिद्धि मंत्रों का रक्षा कवच बनाया जाता है। या बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज़रूरत है, या किसी को मानसिक परेशानी है, किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या अन्य अन्य आँखों की परेशानी है और बहुत सारी भी दिक्कतें होती हैं, तो यहाँ 48 काव्यों में हर तरीके की परेशानी का समाधान होता है। तो उस रक्षा कवच को बनाकर हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, भक्तांबर स्तोत्र में यंत्र प्रयोग की विधि के बारे में बताया है। अनेक अनेक तरीके के यंत्र होते हैं। भक्तांबर में तांबे के यंत्र होते हैं। एक ही प्लेट के ऊपर 48 यंत्र होते हैं और 48 यंत्र अलग अलग भी होते हैं। इन यंत्रों का जल के साथ प्रयोग किया जाता है। जल के अंदर डुबो के जाप करके, उस जल का सेवन करके बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन यंत्रों का जाप के लिए प्रयोग किया जाता है। यंत्र को सामने रखकर, जिस तरीके की आपको परेशानी है उस यंत्र को सामने रखकर उन रिद्धि मंत्रों का जाप किया जाता है। और तीसरा प्रयोग जो है, यंत्र को अपने घर के, अपने व्यापारिक स्थान की ऊर्जा को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये यंत्रों की जो विधि है, हमेशा कौन सा यंत्र आपके लिए जरूरी है और उसके आगे कौन सा जाप देना है, किस दिशा में बैठ के जाप देना है, किस रंग की माला लेनी है, किस रंग के वस्त्र लेने हैं, कैसे बैठना है, किस समय बैठना है, ये सारी चीज़ें यदि आप उचित ढंग से प्रयोग करते हैं तो आप उससे बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र का रक्षा कवच, यंत्र और मंत्र, इन सभी विधियों को सामूहिक रूप से अपनाने से आप बहुत सारी चीज़ों से उबर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से पार पा सकते हैं। सादर जय जिनेन। नमस्कार, धन्यवाद।